सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए साथियों, एक बार फिर हम बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान की कुछ विशेष शाखाओं की। और ये शाखाएं हर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल समय समय पर बनते रहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम देखते हैं पहली शाखा को, जो है हमारी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत वेजिटेबल्स प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन। तो इस शाखा में वेजिटेबल्स यानी कि तरकारियां भी बोलते हैं, इन पौधों का अध्ययन रहता है। अगली शाखा हमारी देख लीजिए, वो है फ्लोरिकल्चर। ठीक, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्प प्रदान करने वाले पौधों और सजावटी पुष्पों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आता है हमारा पुष्प प्रदान करने वाले पौधों एवं सजावटी पुष्पों का अध्ययन। आजकल हम देख रहे हैं कि सजावटी पुष्पों का कारोबार भी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है अपने। इसके बाद में देखिए अगली ब्रांच की बात करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगली शाखा है हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम वृक्षों की कैसे आयु ज्ञात की जाती है उन विधियों की जानकारी करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबमिट है हमारा वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन। इसके बाद अगली शाखा हमारी जो है आर्बोरिकल्चर है, तो उसको देख लीजिए। आर्बोरिकल्चर अगली शाखा हमारी आर्बोरिकल्चर है। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन रहता है। तो इसमें सजावटी वृक्षों एवं झाड़ीदार पौधे होते हैं जिन्हें हम झाड़ियाँ बोलते हैं, झाड़ियों का अध्ययन। तो ये हमारा आर्बोरिकल्चर के अंदर सबमिट किया गया है। इसके बाद में देखिए अगली शाखा जो विशेष इंपोर्टेंट है, पोमोलॉजी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी गई है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हमारा फलों का अध्ययन रहता है, फलों के संवर्धन का अध्ययन रहता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन। तो इसमें हमारा फलों का अध्ययन रहता है। इसके बाद अगली शाखा है हमारी एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो घास होती हैं, घास का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, इसके बाद में हमारी अगली ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले वृक्षों का अध्ययन रहता है। पुष्प एवं फल प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन। पौधों का
अध्ययन। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रहता है। फिर देखिए एक ब्रांच है हमारी लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेन जो है सैक होते हैं, हिंदी में इनको सैक कहा जाता है। तो इसमें लाइकेन्स का अध्ययन रहता है। ठीक है, इसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारी अगली शाखा है माइकोलॉजी, एक ब्रांच और है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत फंजाई का यानी कि कवक, फंजाई या कुछ लोग इन्हें फंगी भी बोलते हैं आजकल, का अध्ययन। फंजाइयों का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी के अंतर्गत सबमिट किया गया है। इसके बाद में देखिए एक ब्रांच और है फाइकोलॉजी। बड़ी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं आज की, और या फिर इसको कहते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, या फिर इसे शैवाल विज्ञान बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा एल्गी का अध्ययन रहता है। एल्गी का अध्ययन, ठीक है, शैवालों का अध्ययन इसमें रखा गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं इसको, अगली शाखाओं को। चलिए, तो ये हमारी 10 शाखाएं हो गई। इसके बाद हम अगली शाखा को लेते हैं। तो अगली शाखा है हमारी ब्रायोलॉजी, यानी कि ब्रायोफाइटा विज्ञान। ठीक है, ब्रायोलॉजी नाम से ही जैसे विदित हो रहा है, विभिन्न ब्रायोफाइट्स का अध्ययन रहता है। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन। इसके बाद अगली शाखा हमारी टेरिडोलॉजी। विभिन्न प्रकार के टेरिडोफाइट्स का अध्ययन रहता है इसमें। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। इसके बाद देखिए अगली शाखा एक और है हमारी स्पर्मोलॉजी। बड़ी इंपॉर्टेंट शाखा है, कई बार पूछी गई है स्पर्मोलॉजी। इसमें सीड्स का अध्ययन सबमिट किया गया है, तो बीजों का अध्ययन कराती है। बीजों का अध्ययन। इसके बाद में हमारी एक शाखा और है आगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगली शाखा है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री। और इस शाखा के अंतर्गत हम उस भूमि का अध्ययन करते हैं जिसमें शाकी फसलों को अथवा फिर वृक्ष फसलों को उगाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा उस भूमि का अध्ययन रहता है, का अध्ययन जिसमें शाकीय पौधों या फसली पौधों को उगाया जाता है। फसली पौधों का उस भूमि का अध्ययन जिसमें शाकीय अथवा या फसली पौधों को उगाया जाता है। उगाया जाता है। तो ये अध्ययन सबमिट किया गया है हमारी एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। और अगली शाखा एंथ्रोलॉजी। अगली शाखा है हमारी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोलॉजी। विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन कराती है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन। तो ये शामिल है हमारा एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद अगली एक शाखा और है
ठीक है। जाइलोटोमी, जाइलोटोमी, जाइलोटोमी में क्या है कि जो हमारा टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं, तो इसमें जो जाइलम टिश्यू होता है उस जाइलम के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कराती है। तो जाइलम की आंतरिक संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत हमारा रहता है। इसके बाद में हमारी अंतिम शाखा यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी को लिया है हमने, इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है, यानी कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसमें मानव के लिए उपयोगी जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन रहता है और उनके उत्पाद जो होते हैं उनका अध्ययन रहता है। तो मानवोपयोगी या कहते हैं हम मानव के लिए उपयोगी पौधों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन, तो वो हमारा इस शाखा के अंतर्गत सबमिट किया गया है। वैसे तो जीव विज्ञान और उसमें जूलॉजी हो या बॉटनी हो, ढेरों शाखाएं हैं, उसकी अनेकों शाखाएं, लेकिन कुछ ऐसी शाखाएं हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल हमारी समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो इसलिए हमने मेन शाखाओं को सबमिट किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।